हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर जो होने वाला है हमारा साइक्लिक ग्रुप। सबसे पहले तो हमें इसे समझना होगा कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। साइक्लिक ग्रुप होता है हमारा कि हमारे पास एक फाइनाइट सेट प्रेजेंट होगा। हमारे पास एक क्या होगा, फाइनाइट सेट। ये जी हमारा एक फाइनाइट सेट होगा। इसके अंदर यानी कि एलिमेंट जो होंगे वो लिमिटेड होंगे, और जो एलिमेंट होंगे इसके अंदर वो ए बी सी डी कुछ भी हो सकते हैं, बट एक लिमिट में होंगे। उनकी कंडीशन क्या होगी कि जो हमारे एलिमेंट प्रेजेंट है इस सेट में वो होंगे ए की पावर एन की फॉर्म में। ए की पावर एन की फॉर्म में वो प्रेजेंट होंगे। अभी मुझे पता है समझ आया नहीं होगा, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ कैसे होंगे। यानी कि आपके पास एक सेट है, हम ये एग्जांपल से देते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये आपका सेट है जी। अब इसमें ए की पावर एन की फॉर्म में कैसे होंगे, एक फाइनाइट सेट तो हो गया, अब ये ए की पावर एन की फॉर्म में होने भी चाहिए। ए की पावर एन का मतलब क्या है, यहाँ पे ए जो होगा वो कोई ऐसा सेट होगा हमारा जो किस में आ रहा है, हमारे कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो हमारे सेट में प्रेजेंट है। वो कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1। एक ए जो होगा वो कोई एलिमेंट होगा, क्या होगा, ए हमारा एक एलिमेंट होगा। यहाँ पे हमारा एलिमेंट हो गया ओमेगा। अब ए की पावर एन था, एन क्या होगा, एन डिनोट करेगा हमारे इंटीजर्स को, इंटीजर 1 2 3। एन डिनोट करेगा हमारे इंटीजर को, पहले इंटीजर होगा 1 तो हो गया ओमेगा, फिर इंटीजर होगा ओमेगा के ऊपर क्या होगा 2, देन हो गया ओमेगा स्क्वायर। और अगर यहीं पे इंटीजर जो है हमारा वो क्यूब आ जाए, ओमेगा क्या बन जाएगा 1। यानी कि अब आपको समझ आया कि ए की पावर एन का मतलब क्या है, यानी कि उसके सारे जो एलिमेंट है किसी एक एलिमेंट की ए की पावर एन की फॉर्म में होने चाहिए, उसे हम कहेंगे साइक्लिक ग्रुप। तो अब आपको समझ आएगा साइक्लिक ग्रुप का मतलब क्या होता है। आया नहीं आया, क्योंकि बहुत सिंपल है। मेन बात ये है कि जो हमारे एलिमेंट प्रेजेंट है सेट के अंदर वो किस फॉर्म में होने चाहिए, ए की पावर एन की फॉर्म में। सिर्फ इतनी सी बात है। अब उसे आप कितनी देर में समझ रहे हो वो आपकी बात है, कि आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। बस मेन बात ये कि वो किस फॉर्म में होने चाहिए, ए की पावर एन की फॉर्म में। अब जो लिखा हुआ है डेफिनेशन उसके अकॉर्डिंग समझाती हूँ। A group is called a cyclic group if for some A belong to G। एक ग्रुप को हम साइक्लिक ग्रुप जब भी कहेंगे जो हमारा A किसको बिलोंग कर रहा है, G को। एवरी एलिमेंट X बिलोंग टू G इज ऑफ द फॉर्म ऑफ A की पावर N। यानी कि जो हमारा X एलिमेंट है जो किसको बिलोंग कर रहा है, ग्रुप G को, ये किस फॉर्म में होना चाहिए, ये बिलोंग फॉर्म की होनी चाहिए A की पावर N। अब देखो मैं बताती हूँ ए किसको बिलोंग कर रहा है, जी को। जैसे कि मैंने आपको सेट बताया था ये वाला, इसमें ओमेगा हमारे जी को बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा। अब जो हमारा एक्स है उसी का एलिमेंट वो भी किसको बिलोंग करना चाहिए, जी को। पर जो हमारा एक्स है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, ए की पावर एन की फॉर्म में। किस फॉर्म में होना चाहिए, वो ए की पावर एन की फॉर्म में होना चाहिए। ए की पावर एन वेयर एन इज सम इंटीजर, जहाँ पे एन हमारा कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी। The element A is then called a generator of G। जो हमारा A है, n तो कोई भी इंटीजर हो जाएगा, और जो हमारा A पुट करेंगे हम हमारे सेट से जो एलिमेंट उठाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे उठाया था ओमेगा लिया था, उसे हम कहेंगे जनरेटर। जिस एलिमेंट के ऊपर हम हमारी सारी पावर्स को लगाएंगे उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे जनरेटर। अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं मैंने, तो सबसे पहला एग्जाम्पल है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। आयोटा, यहाँ पे हम आयोटा को एज अ जनरेटर यूज करेंगे। अगर आयोटा की पावर 1 करेंगे तो आयोटा आएगा। अगर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे हो जाएगा -1 होगा। अगर आयोटा क्यूब हो जाएगा, आयोटा क्यूब का मतलब क्या होता है, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है, -1, और -1 इंटू आयोटा यानी कि माइनस आयोटा। फिर आयोटा की पावर 4 यहाँ पे आ जाएगा 1। अब देखो यहाँ पे जनरेटर का काम क्या कर रहा है, जनरेटर का काम कर रहा है हमारा आयोटा, और जो हमारा जो इंटीजर है एन का काम, इंटीजर जो है वो है हमारे 1 2 3 4, ये हमारे इंटीजर्स हो गए हैं। यहाँ पे क्या है, जनरेटर आयोटा, और ये हमारा पूरा सेट है जो किस फॉर्म में, ए की पावर एन की फॉर्म में। जब भी हम इसे क्या कहेंगे, हमारा साइक्लिक ग्रुप कहेंगे। और इसके साथ हमारा बाइनरी ऑपरेशन है हमारा मल्टीप्लीकेशन। क्या है बाइनरी ऑपरेशन, वो है हमारा मल्टीप्लीकेशन। द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप जी के एलिमेंट देखे 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा इज साइक्लिक, ये हमारा साइक्लिक ग्रुप होगा। देन नेक्स्ट एग्जांपल, द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप जी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे हमारा जनरेटर क्या है, ओमेगा, यहाँ पे हमारा जनरेटर है आयोटा, इज साइक्लिक। इन जी द जनरेटर आर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे आप ओमेगा को भी कर सकते हैं, ओमेगा से ही तो बन रहा है ना ओमेगा स्क्वायर, तो ये वो लिखा हुआ है, तो आप इसे नोट कर लें।
डन डन। तो अब हम जाने वाले हैं हमारी एक थ्योरम की तरफ, जो कि हम इस चैप्टर में क्वेश्चंस बहुत कम है, 1 से 2 ही क्वेश्चन होंगे। मोस्टली जो आपका पार्ट होगा ये थ्योरेटिकल होगा, थ्योरम्स ही इसमें होगी। तो अपनी थ्योरम्स को एक एक थ्योरम को अच्छे से कर लेना। भाई एग्जाम में कौन सी आ जाए कह नहीं सकते, हमारी ड्यूटी है जो मोस्ट रिपीटेड है या मोस्ट एक्सपेक्टेड थ्योरम्स है या क्वेश्चन है वो आपको कराना। पर कह तो सकते नहीं कि एग्जामिनर का या जो क्वेश्चन पेपर बना रहा है उसका दिमाग कहाँ चला जाए, वो क्या दे दे, वो हम करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम थ्योरम की तरफ चलते हैं। तो गाइस ये होने वाली है हमारी थ्योरम। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप क्या होता है? जो कि हमारा 4 कंडीशन को फुलफिल करता है। फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हमें यहाँ पे हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करके दिखाना है। किसमें? साइक्लिक ग्रुप में। क्या है यहाँ पे? 2 चीज कही गई है कि हमारा जो साइक्लिक ग्रुप होगा वो क्या होगा? हमारा एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप तो पता ही आपको, मैंने अभी बताया। ग्रुप की भी कंडीशंस आपको पता है कि हर बार मैं क्यों करती हूँ, ग्रुप का नाम क्यों लेती हूँ, क्योंकि ग्रुप इस पूरी बुक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। ग्रुप, सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल ग्रुप, एबिलियन ग्रुप, ये पूरी ही बुक में यूज है। ये स्टार्टिंग के चैप्टर से एंड की चैप्टर तक जा रहे हैं। तो अगर ये किसी को नहीं आते तो उसका इस बुक को करना वेस्ट है। इन्हें बिल्कुल भी मत भूल जाना कि ये होते क्या। तो अब हम करेंगे हमारी थ्योरम को। फर्स्टली इसमें क्या करेंगे? लेट प्रूफ है यहाँ पे हमारा, let G is A, let G equal to A, be a cyclic group, generator of, यहाँ पे रुक जाते हैं, generator of group, generator by A। यानी कि अभी हमने लाइन क्यों लिखी? यहाँ पे हमने कहा कि जो G है हमारा, उसका एक जनरेटर है। क्या है? ए वही तो होता है जनरेटर। क्या होता है हमारा? जो हमारा एक एलिमेंट हमारे ग्रुप में आ रहा होता है वही उसका एक जनरेटर होता है। मतलब इसमें 10 एलिमेंट लिखे हैं, 1 2 3 4। एक एलिमेंट तो ऐसा होगा ना हमारे ग्रुप का जो एक जनरेटर की तरह काम कर रहा होगा। वही यहाँ पे लिखा है कि हमारे ग्रुप में एक एलिमेंट है ए, जो किसकी तरह काम कर रहा है? हमारे जनरेटर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, let x and y be any two element, let x and y be any two element of G and R and S be any two integers such that अभी हमने कुछ टाइम पहले एक चीज पढ़ी थी कि जो हमारा एलिमेंट है, अगर हमारे पास ओमेगा है, ओमेगा से बना, ओमेगा की पावर 1 से बना, ओमेगा की पावर 2 से बना हमारा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 3 से बना हमारा 1, ऐसे ही बना। तब यहाँ पे हमने क्या लिखा? हमारे पास x और y 2 एलिमेंट है। इसमें हमारे पास पहली लाइन में तो हमने बताया कि ए कोई जनरेटर है। क्या है? ए कोई जनरेटर है हमारे ग्रुप G का। पर हमने सेकंड लाइन में बताया कि x और y हमारे कोई तो एलिमेंट है किसके? ग्रुप G के, जहाँ पे हमारा R और S किसकी तरह काम कर रहे हैं? इंटीजर की तरह वर्क कर रहे हैं। अब बताती हूँ कैसे। यहाँ पे हमने हमारा एलिमेंट लिया x है हमारे पास। अब ये किससे आएगा? जनरेटर से आएगा। कोई एक जनरेटर होगा, उसकी पावर में कुछ होगा। पावर में मान लिया हमने r कि भाई x जो है कुछ ना किसी चीज से तो बना ही होगा ना। जैसे कि ओमेगा की पावर 1 से बन तो रहा था ना, उसी तरह से x किससे बना है? हमारे जनरेटर की पावर कुछ होगी, उससे ही बन रहा होगा। जनरेटर की पावर है r, हमने माना x इज इक्वल टू a की पावर r। a जनरेटर है, r इंटीजर है। वहीं पे y किससे बन रहा होगा? a की पावर s। ये 2 चीज लिखी है कि हमारा x बन रहा है किसी जनरेटर की पावर r से और y बन रहा है हमारा किसी जनरेटर की पावर s से। जनरेटर क्या है हमारा? यहाँ पे x, यहाँ पे है a। अब यहीं पे अगर मैंने लिखा x और y, x इंटू वाई लिख दिया, x y। अभी हमें एबिलियन ग्रुप जो प्रूव करके दिखाना है उसके लिए हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करके दिखानी होगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए x y इज इक्वल टू y x।
ये चीज प्रूव करके दिखानी होगी, यही बात है। इसे कैसे दिखाएंगे, इसलिए हमने लिया एक्स वाई से लेके चल के हमें वाई एक्स तक जाना है। अब हम एक्स वाई को किसके इक्वल लिख सकते हैं, एक्स को हम लिख सकते हैं ए की पावर आर, वाई को लिख सकते हैं हम ए की पावर एस। अब अगर बेस सेम हो और पावर जो है हमारे पास बेस सेम हो और ये मल्टीप्लाई में हो, पावर डिफरेंट हो, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ए की पावर आर प्लस एस, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, बताओ, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। अब क्या हम इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं, प्लस को आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं होगी, ए की पावर एस प्लस आर लिख सकते हैं। अब जो है हमारा ये पार्ट, क्या हम इसे अलग अलग करके लिख सकते हैं, ए की पावर एस डॉट ए की पावर आर अलग अलग करके लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा एक्स वाई चल रहा है हमारे साथ में, तो अभी आप पहले इसे नोट कर ले। डन डन। अब जो हमने क्या कहा था कि ए की पावर एस किसके इक्वल है, वाई के, ए की पावर एस किसके इक्वल है, वाई की। यहाँ पे एक्स और वाई तो ऑलरेडी चल रहा है। अब ए की पावर एस को किसके इक्वल लिखेंगे, वाई के, और ए की पावर आर को क्या लिखा है हमने, एक्स, यहाँ पे आ गया एक्स, यानी कि ये हमारी एबिलियन ग्रुप की कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स हुई है नहीं, यहाँ पे हमारा एबिलियन ग्रुप हमने प्रूफ कर दिया है। therefore xy is equals to yx, wait, for all x comma y belong to G, hence this is a abelian group, hence G is a abelian group, hence G is a abelian group। ये आ गया हमारे पास। अब ये एक और लाइन लिखनी है, hence every cyclic group is an abelian group। तो आप इसे नोट कर ले। डन डन। अभी हमने क्या किया, थ्योरम ने कहा था, हमारे पास थ्योरम थी, उसने कहा था जो हमारा फाइनाइट ग्रुप होगा वो एबिलियन ग्रुप होगा। मैं एक बार आपको फास्ट ट्रैक में बता रही हूँ। हमने क्या किया, हमने एक उसका मान लिया जनरेटर, ए को बिलोंग कर रहा है जनरेटर, जो कि है हमारा ए। फिर हमने मान लिया हमारे पास एक्स और वाई दो एलिमेंट है किसके, ग्रुप जी के, उसमें हमने आर और एस मान लिए हमारे दो इंटीजर्स, ए 1 2 3 मानते हो, उससे अच्छा हमने मान लिया आर और एस, ठीक है। अब हमने लिख दिया एक्स इज इक्वल टू ए की पावर आर, भाई वो जनरेटर के ही इक्वल होगा ना, जनरेटर की पावर समथिंग के किसी चीज के, वही वाई भी इसी तरह से इक्वल होगा। हमें एबिलियन ग्रुप प्रूफ करके दिखाना है, यानी कि एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, वही कंडीशन हमने लेके चली। हमने एक्स वाई के इक्वल एक्स वाई लिखा, फिर एक्स वाई से इंटरचेंज कर दिया उन्हें, ए की पावर आर और ए की पावर एस को, फिर उन्हें ऐड करके लिख दिया, ऊपर पावर ऐड हो जाती है जब बेस सेम होता है, तो वही चीज़ करेंगे, बाद में जाके इंटरचेंज कर दिया। तो आज के लिए तो इतना ही है, पर हाँ ये जितनी भी थ्योरम्स होने वाली है बहुत ज़रूरी होने वाली है, हमारी लास्ट चैप्टर की तरह ही, ये लास्ट चैप्टर की भी सारी थ्योरम बहुत ज़रूरी, तो उन्हें भी स्किप करने की गलती मत करना, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।